नमस्कार मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूजन पाठ में किस किस नियमों का पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। मित्रों, पूजन पाठ हम सभी लोग करते हैं। कभी ना कभी हम भगवान को अगरबत्ती या दिया या पूर्ण रूप से पूजन पाठ का पालन हम करते हैं। मगर मित्रों, कुछ चीज़ें हैं जिसका पालन हमें सतर्क रूप से करना चाहिए। आज हम उन्हीं 21 मुख्य बिंदुओं को यहाँ पे बताएंगे जिसका पालन आपको करना चाहिए। हो सकता है इनमें से कई नियमों का पालन आप नहीं करते हों, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो ये नियम है इसका पालन आप अवश्य अगले ही दिन से बल्कि आज से ही पालन करने लगें, जिससे कि आपको पूजन का, आपकी साधना का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो सके। यह बिल्कुल सामान्य से नियम है जिसे हर कोई अपना सकता है और हर कोई पालन कर सकता है। मित्रों, प्रथम नियम जो है वो इस प्रकार है। सूर्य, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इन सभी की पूजन करना अनिवार्य माना गया है। प्रतिदिन इन पंचदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव, भगवान श्री गणेश, भगवान भैरवनाथ मतलब भैरव जी, इनको कभी भी भूल से तुलसी दल या तुलसी पत्र ना चढ़ाएं। इन्हें तुलसी पत्र चढ़ाना वर्जित माना गया है। माता दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्वा केवल और केवल विशेष रूप से श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है, अन्य किसी देव को दुर्वा अर्पित नहीं होती है। चौथा, भगवान सूर्य देव को कभी भी शंख से जल अर्पित ना करें। कहने का तात्पर्य है कि जल, शंख के अंदर भरा हुआ जल से कभी भी सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी पत्र कभी भी बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। बिना स्नान किए हुए, बिना नहाए हुए तुलसी पत्र को यदि आप तोड़ते हैं तो वह भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। जो भी अशुद्ध, अपवित्र धातु होते हैं उनमें कभी भी गंगा जल या पवित्र जल किसी भी नदी का नहीं भर के रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, इस प्रकार के जो अपवित्र धातु माने गए हैं उनमें कभी भी जल भरकर नहीं रखना चाहिए। सबसे उत्तम तांबे का माना गया है। तांबे के पात्र में गंगा जल या अन्य किसी पवित्र नदी का जल भर के रखना चाहिए। स्त्रियों को तथा अपवित्र अवस्था में जो कोई भी पुरुष हो उन्हें कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी आप पीठ दिखाकर ना बैठें। केतकी के फूल कभी भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए आप मंदिर में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं तथा दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोष को छोड़ने का संकल्प महा लें। दुर्वा कभी भी आप रविवार के दिन ना तोड़ें। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक आप जल छिड़क कर पुनः उन्हें चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार शिव जी को बिलपत्र बहुत ही प्रिय है और यह बिलपत्र 6 माह तक बासी नहीं माना जाता है तथा इन्हें जल छिड़क कर पुनः शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। आप बिलपत्र को पुनः अच्छे जल से धो लें और उसी बिलपत्र को अगले दिन आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इन पत्तियों को आप रोज धोकर पुनः वापस अर्पित कर सकते हैं। बहुत से लोग अब फूल हाथों में रखकर भगवान को चढ़ा देते हैं। माना जाता है कि फूल को सर्वप्रथम किसी पवित्र पात्र में रखें और उसके बाद उस पात्र से उठाकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तांबे के बर्तन में घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक न जलाएं, क्योंकि यह अशुभ माना गया है। बुधवार और रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष में जल अर्पित ना करें।
पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा के मुख होकर ही करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। पूजन करते समय उन्हीं आसन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए कोशिश करें कि आप उन्हीं आसन का प्रबंध कर पाएं। घर में सुबह और शाम दिया और आरती जरूर करें तथा एक दीपक तेल का और एक दीपक घी का अवश्य जलाएं। पूजन कर्म और आरती हो जाने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा जरूर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि आप 3 बार उसी आसन पर 3 बार घूमकर भगवान को प्रणाम जरूर करें। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि तुलसी का पत्र 11 दिनों तक पवित्र माना गया है। तो यदि आप रविवार, एकादशी, द्वादशी तथा संक्रांति को तुलसी पत्र आप न तोड़ें तो उसके पूर्व में जो आपने तुलसी पत्र तोड़ा है उसी को आप संभाल कर रखें और उस दिन उसे धोकर आप भगवान को प्रसाद के साथ पुनः अर्पित कर दें। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। पूजन घर में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की मूर्तियां होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति घर में कभी ना रखें। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3-3, शिव लिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य की प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या कदापि ना रखें। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण कभी ना रखें। मंदिर में पर्दा हमेशा लगाएं। अपने पूर्वज की तस्वीर कभी भी भगवान के मंदिर के साथ ना रखें। उन्हें हमेशा नेतृत्व कोण में स्थापित रखें। विष्णु जी की 4, गणेश जी की 3, सूर्य देव की 7, दुर्गा माँ की 1 तथा शिव जी की आदि परिक्रमा हमेशा करनी चाहिए। तो मित्रों, ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान करने योग्य है। इन नियमों को जितना आप पालन कर सकें उतना करें। जहाँ तक आप कर सकते हैं वो करें। यदि संभववश यह नहीं हो पाता है आपसे तो भगवान से उस चीज़ के लिए क्षमा मांग लें, क्योंकि यह देवी देवता हमारे अपने हैं, हमारे माता पिता स्वरूप हैं, हमें अपना आशीर्वाद सदैव देते हैं, आशीष देते हैं। भूल हो गई है तो आप इनसे माफ़ी मांग लें तथा बाल रूप में जरूर मांगें, निश्चित ही क्षमा करेंगे। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक ज़रूर पहुँचे, ऐसा मैं आपसे आशा रखता हूँ। तथा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि पूजन से संबंधित जो भी नियम है, पालन है, जो कि मैंने बहुत ही एक संक्षिप्त आपको बताया है, वह लोगों तक पहुँच सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तथा अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।